14 फरवरी 2019। समय शाम 3:15। स्थान जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला। कश्मीर घाटी की सड़कों पर उस दिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सीआरपीएफ जवानों का लंबा काफिला श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था। बसों के भीतर बैठे जवानों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद गाड़ी अचानक तेजी से काफिले की ओर बढ़ती है और फिर पूरा इलाका आग, धुएं और चीखों में बदल जाता है। विस्फोट इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। सड़क पर सिर्फ टूटे हुए वाहन, बिखरे हथियार और जलती हुई वर्दियां बची थीं। भारत ने एक ही पल में अपने 40 जवान खो दिए थे। लेकिन उस शाम सबसे खतरनाक चीज विस्फोट नहीं थी, बल्कि वो गुस्सा था जो पूरे देश के भीतर धीरे धीरे जलना शुरू हो चुका था। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर कमरे में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। क्या इस बार भी सिर्फ बयान दिए जाएंगे या इतिहास बदलने वाला जवाब आएगा? उस रात भारतीय राजधानी में कई इमारतों की लाइटें देर रात तक जलती रहीं। कैमरों से दूर बंद कमरों में लगातार बैठकें शुरू हो चुकी थी। खुफिया एजेंसियां पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही थीं, सैटेलाइट तस्वीरें निकाली जा रही थी, फोन कॉल ट्रैक हो रहे थे और इन्हीं सबके बीच पहली बार एक नाम बार बार सामने आने लगा: बालाकोट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पहाड़ियों में छिपा एक ऐसा इलाका जहां आम नागरिकों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार वहीं मौजूद था जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा प्रशिक्षण शिविर, वही जगह जहां नए आतंकियों को तैयार किया जा रहा था। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी, असली समस्या थी दूरी। बालाकोट नियंत्रण रेखा से बहुत अंदर था। वहां हमला करने का मतलब था सीधे पाकिस्तान की सीमा में घुसना, और यही वो सीमा थी जिसे पार करने की हिम्मत दशकों तक किसी भारतीय सरकार ने नहीं दिखाई थी। देश के भीतर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। टीवी स्टूडियो युद्ध के मैदान बन चुके थे, सोशल मीडिया बदले की मांग से भर चुका था, लेकिन कैमरों के पीछे भारतीय वायुसेना बिल्कुल अलग तैयारी में लगी हुई थी। राजस्थान और मध्य भारत के कुछ एयरबेस पर असामान्य गतिविधियां शुरू हो चुकी थी। हथियारों की जांच हो रही थी, फाइटर जेट्स को विशेष तकनीक से लैस किया जा रहा था, और इन सब के बीच कुछ पायलटों को अचानक विशेष आदेश मिलने लगे। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया, ये एक सामान्य मिशन नहीं है। 22 फरवरी 2019 रात 11:40। भारतीय सैन्य सिस्टम के भीतर गतिविधियां अचानक और तेज हो जाती है। कई एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, कुछ चुनिंदा अधिकारियों के फोन बंद करवा दिए जाते हैं, यहां तक कि कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी मिशन की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। योजना इतनी गोपनीय थी कि उसके दस्तावेज सीमित स्क्रीन पर ही देखे जा रहे थे। उस ऑपरेशन का कोड नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। लेकिन सबसे खतरनाक चुनौती अभी बाकी थी। पाकिस्तान के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क को चकमा देकर अंदर जाना, हमला करना और बिना नुकसान वापस लौटना। अगर मिशन बीच में पकड़ा जाता तो दोनों देशों के बीच खुला युद्ध शुरू हो सकता था। 24 फरवरी की रात भारतीय पायलटों को अंतिम ब्रीफिंग दी जाती है। कमरे के भीतर सन्नाटा था, दीवारों पर डिजिटल नक्शे चमक रहे थे, स्क्रीन पर पहाड़ों के बीच छिपे लक्ष्य दिखाई दे रहे थे, हर सेकंड की गणना की जा रही थी। पायलट जानते थे कि वे सिर्फ एक मिशन पर नहीं जा रहे, बल्कि भारत के इतिहास के सबसे जोखिम भरे सैन्य निर्णय का हिस्सा बनने वाले हैं। और फिर आती है 26 फरवरी 2019 की वो रात। समय रात 2:45। भारत के अलग अलग एयरबेस से मिराज 2000 लड़ाकू विमान एक एक करके उड़ान भरना शुरू करते हैं। आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। इंजनों की आवाज रनवे से निकलते ही रात को चीरने लगती है। कई विमान सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए अलग दिशाओं में बढ़ रहे थे। असली हमला करने वाला समूह बेहद खामोशी से आगे बढ़ रहा था। पाकिस्तानी रडार सिस्टम लगातार भारतीय गतिविधियों को स्कैन कर रहा था, लेकिन भारतीय रणनीति इस बार अलग थी। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, भ्रम पैदा करने वाली उड़ानें और बेहद सटीक टाइमिंग, सब कुछ एक साथ चल रहा था। समय 3:28। भारतीय लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। उसी क्षण भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति बदल चुकी थी। अब पीछे लौटना आसान नहीं था। पायलटों के सामने सिर्फ पहाड़, अंधेरा और लक्ष्य था। कुछ मिनट बाद बालाकोट की पहाड़ियों के ऊपर वो क्षण आता है जिसके बारे में दुनिया अगले कई हफ्तों तक चर्चा करने वाली थी। स्पाइस 2000 बम अपने लक्ष्य की ओर छोड़े जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद पहाड़ियों के बीच जोरदार विस्फोट गूंजने लगते हैं। जमीन कांप उठती है। जंगलों के बीच बने ढांचे आग और धुएं में गायब होने लगते हैं। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू। 26 फरवरी 2019, समय सुबह 4:10।
भारतीय लड़ाकू विमान वापस अपनी सीमा की ओर लौट चुके थे। कई पायलटों के चेहरे शांत थे, लेकिन उनके भीतर अभी भी एड्रेनलिन दौड़ रहा था। कुछ मिनट पहले वे पाकिस्तान की सीमा के भीतर थे और अब पूरी दुनिया को यह खबर मिलने वाली थी कि भारत ने दशकों पुरानी सैन्य नीति तोड़ दी है। दिल्ली में सूरज निकलने से पहले ही देश की सबसे सुरक्षित इमारतों के भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी। सैन्य अधिकारी लगातार रिपोर्ट ले रहे थे, सैटेलाइट इमेज की तुलना की जा रही थी। मिशन की सफलता की पुष्टि होते ही सिस्टम के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि सभी जानते थे अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। सुबह होते होते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर फैल चुकी थी, भारत ने पाकिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक की। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये सीधे सीधे एक राजनैतिक और रणनीतिक संदेश था। भारत पहली बार खुले तौर पर नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी शिविरों पर हमला कर चुका था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। इस्लामाबाद के सैन्य मुख्यालय में लगातार इमरजेंसी मीटिंगें हो रही थीं। एयर डिफेंस अधिकारियों से जवाब मांगे जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही था, भारतीय विमान इतने अंदर तक पहुंचे कैसे? कई रिपोर्टों के अनुसार शुरुआती घंटों में पाकिस्तान के भीतर भ्रम की स्थिति थी। कुछ अधिकारियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमला वास्तव में बालाकोट तक हुआ है। फिर धीरे धीरे पहाड़ियों से तस्वीरें और स्थानीय रिपोर्ट सामने आने लगी। आसपास के इलाकों में रात के विस्फोटों की आवाज सुनी गई थी। कुछ जगहों पर जंगलों में आग लगने की खबरें आने लगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक चीज सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने उसकी सैन्य कमजोरी उजागर होना था। और तभी शुरू हुआ बयानबाजी और मनोवैज्ञानिक युद्ध। एक तरफ भारत इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ जवाब बता रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे खाली जगह पर हमला कह रहा था। लेकिन इसी शोर के पीछे दोनों देशों की सेनाएं अगले कदम की तैयारी में जुट चुकी थीं। 27 फरवरी 2019 सुबह 8 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कश्मीर के आसमान में अचानक लड़ाकू विमानों की तेज आवाजें गूंजने लगी। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों के आसपास हवाई गतिविधियां बढ़ा दी थी। भारतीय रडार सिस्टम लगातार दुश्मन विमानों की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आ चुके थे। यह सिर्फ एक एयर मिशन नहीं था, यह परमाणु शक्ति रखने वाले दो देशों के बीच खुली हवाई भिड़ंत बनने जा रही थी। भारतीय वायुसेना के कई जेट तुरंत हवा में भेजे गए। उन्हीं में से एक विमान उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। आसमान में तनाव हर सेकंड बढ़ रहा था। रडार स्क्रीन पर तेजी से बदलते संकेत दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ के पायलट बेहद कम समय में फैसले ले रहे थे। और फिर अचानक मिसाइल लॉक की चेतावनी गूंजती है। कुछ सेकंड बाद हवा में आग का एक गोला दिखाई देता है। भारतीय MiG-21 दुश्मन विमान का पीछा करते हुए नियंत्रण रेखा के बेहद करीब पहुंच चुका था। उसी दौरान अभिनंदन का विमान भी निशाना बन जाता है। जोरदार विस्फोट के बाद विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। आसमान में पैराशूट खुलता है और विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा के भीतर उतर जाते हैं। उसी क्षण पूरे भारत में बेचैनी फैल जाती है। टीवी चैनलों पर लगातार एक ही तस्वीर दिखाई जाने लगती है, एक भारतीय पायलट दुश्मन देश की गिरफ्त में। पाकिस्तान की सेना जल्द ही उनका वीडियो जारी करती है। चेहरे पर चोट के निशान, लेकिन आंखों में डर नहीं। वीडियो में दिखाई दे रही शांति ने पूरे देश को चौंका दिया था। लेकिन कैमरों के पीछे हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे थे। दिल्ली में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें चल रही थीं। सेना पूरी तरह अलर्ट पर थी। सीमाओं पर सैनिकों की गतिविधियां बढ़ चुकी थीं। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को डर था